अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ को भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज अहमद, आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज भावलपुर के दौरे पर पहुंचे थे। ISPR का ये कहना है कि भावलपुर आमद पर कोर कमांडर भावलपुर ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन्हें भावलपुर कोर के तरबियती उमूर और ऑपरेशनल रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए ये कहना था कि पाकिस्तानी फौज के साथ उनकी वाबस्तगी और डेडिकेशन जो है वो बहुत शानदार है अफसरान की। उन्होंने उसको सराहते हुए ये कहा कि सख्त तरबियत और दौर जदीद के हवाले से सख्त तरबियत ही किसी भी सिपाही का तुरा इम्तियाज है और पाक फौज इस हवाले से एक अपनी शनाख्त रखती है। जबकि उनका बाददा उन्होंने CMI में भावलपुर की जामियात के तलबा और तालिबात से भी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि तलबा को अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए और दीगर तमाम उमूर को छोड़कर अपनी तालीम और तरबियत पर फोकस करें ताकि वो पाकिस्तान और खुद को आगे ले जा सकें। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपका। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा किया जाएगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसे ख़त्म ना कर दें। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के वाक़े में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। बोले, मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मुल्क में क़याम अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाक फ़ौज के जवानों, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने भी कुर्बानियाँ दी। एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं। दहशतगर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका खात्मा नहीं हुआ था। 80,000 पाकिस्तानियों ने शहादत का जाम नोश किया था। बदकिस्मती से हालिया सालों में दोबारा सर उठाया है। मुसल्लह फौज की अजीम कुर्बानियों तो फैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक साहब पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि नहायत एक नेक लोग थे। हम सब मिलकर इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बात करेंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां बरस रिलीफ पैकेज में 3 गुना इजाफा करके उसका हसूल इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 20 अरब रुपए पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत महसूलात में इजाफे और मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। यूटिलिटी स्टोर से जान छूट गई। कल से माह सयाम का आगाज, आवाम की रिलीफ के लिए बड़े हुकूमती रमजान पैकेज का इजरा। रमजान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता बरस के 7 अरब के रमजान पैकेज के मुकाबले इस बरस इसमें 3 गुना इजाफा किया गया है। पैकेज को इंतहाई आसान बनाया है। लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख खानदान यानी 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि रमजान पैकेज को 20 रोज के अंदर हतमी शक्ल दी गई। तमाम मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 20 दिनों में ये आपकी स्पीड के मुताबिक ये 20 दिनों में बहुत मुश्किल काम था। एक नया प्रोग्राम था और ये पहली दफ़ा हुआ है कि डिजिटल जो वॉलेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बड़ा मेरा ख्याल ये बड़ी इनोवेशन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मजीद कहा कि हुकूमत महसूलात में इजाफे और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। यूटिलिटी स्टोर से जान छूट गई है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि महंगे बिजली बिल अदा न कर सकने वालों को मेरिट पर 2 लाख सोलर पैनल देंगे। कालाबाग डैम मंसूबे की तरह दरिया सिंध पर भी नहरें नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। NFC अवार्ड भी हमने दिया। लोग झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। हम फार्म 47 वाले नहीं, फार्म 45 वाले हैं।
नासिर शाह साहब ने कहा कि सिंध भर में मैं जो अपने सोलर के सिस्टम ये इसकी भरमार कर देंगे और 2 लाख से ज्यादा लोगों को, 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा खानदानों को प्योरली मेरिट की बिना पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये सोलर सिस्टम दे रही है। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। कालाबाग डैम का खात्मा किसने किया था? सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? वेलकम बैक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ FIA भी सरगर्म, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिम के घर से मिले तमाम कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए गए। IG सिंध ने भी FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को खत लिख दिया। बाबर सलीम की रिपोर्ट देखिए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। केस की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल मुश्तरका तफ्तीश कर रहे हैं। CIA ने मुल्जिम के घर से तहवील में लिए गए तमाम कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। जराये का कहना है कि CIA की जानिब से मिलने वाले तमाम शवाहिद और केस प्रॉपर्टी का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। अरमगान के तमाम अकाउंट्स, मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टीज को 90 दिन के लिए मुंजमद किया जाएगा, जबकि इसने अपने अकाउंट्स के जरिए जिन लोगों से डील की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला करते हुए IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने भी FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को लिखा है, जिसमें मुल्जिम के मालियाती फ्रॉड का जिक्र है। बाबर सलीम, GNN कराची। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर में कल पहला रोज़ा होगा। आज रात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब, अमारात, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा में रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम किया गया। रोज़े के साथ ही इबादत, तिलावत, सनाख्वानी का सिलसिला भी जारी है। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, कुछ ने आज और कुछ कल रोज़ा रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़वातीन की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम दही ख़वातीन के लिए खसूसी बसें चलाने का फ़ैसला कर लिया। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया गया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज़ का कहना है कि दही ख़वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ़देह हालात में सफ़र करते देख कर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमदरफ्त में आसानी होगी। उधर मरियम नवाज़ का 167 साल बाद मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का फैसला प्लान तलब कर लिया। माहिरीन की मदद से मरी को उसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मरियम नवाज़ का कहना है मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। अलीमिन गंडापुर ने कहा सहाफ़त और हुकूमत का आपस में गहरा ताल्लुक है। सहाफ़ी हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। दीगर लोगों की तरह ज़म अज़ला के सहाफ़ियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। इंज़माम के वक्त कबायली इलाकों के लोगों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जज के रवैये पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। मजीद कहा कराची में डंपर से होने वाले हादसात में जाँ बाग शहरियों के लवाहिकीन को प्लॉट भी दिए जाएंगे। हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो है वो दिखा रहे हैं कि लाया जा रहा है अदालतों में। एक हमारे आर्टिस्ट साहब का बेटा भी है, दूसरे भी एक उसका वालिद घूम रहे। इनको बंद किया जाए इन चीज़ों को। ये तमाशा नहीं है। जज साहब का रवैया था, उस पर मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने जा रहा हूँ। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। पिछले 2 महीने में डंपर से मोटरसाइकिल सवार या कोई शख्स कुचला गया है। मैं उन तमाम के घर जाकर एक एक नोट उनको भी दूंगा।